नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में सियासत हो रही थी चुनाव के बाद भी, अब ये सियासत एक अलग रूप में हो रही है। जी हां, ये सियासत आगे बढ़ गई है और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश में बिहार की तरह जिस तरह से बातें कही जा रही थी कि बिहार में बीजेपी विधायकों को तोड़ रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही बात अब अरुणाचल प्रदेश में होते हुए दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में 6 JDU विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने में मिला लिया। इसको लेकर हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए शक्ति जी हैं। शक्ति जी, ये बताइए, जिस तरह से ये खबर आई है कि 6 विधायक जो हैं वो बीजेपी में चले गए हैं और JDU छोड़ दिए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जनता दल यू के जो विधायक को तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं पहले ही से कहता रहा हूँ कि धन और बल का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता चाहती है विभिन्न प्रदेशों में। बिहार में भी यही हाल करेंगे आगे जाकर के JDU के विधायकों के साथ। अब नीतीश जी जितने सष्टांग हैं भारतीय जनता पार्टी के आगे, अब हमें तो लगता है कि इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के ने जो कृत्य किया है, तो नीतीश जी की अंतरात्मा जागती है कि मरती है और मरती है, देखने वाला विषय होगा। और इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद और बिक्री जितनी तेजी से करती है राज्यों के अंदर में, खास करके आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में क्या क्या, कर्नाटका में क्या क्या, किस तरह से राजस्थान में उनकी भूमिका रही। चौतरफा ये लोग खरीद फरोख्त में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं, क्योंकि ये बड़े कारोबारियों की पार्टियां हैं। तो बड़े कारोबारियों की जो पार्टियां होती है वो कारोबार ही करती है, वो राजनीति नहीं करती है। तो ये राजनीति में इस तरह के कदम कहीं ना कहीं, जो एक जिसके साथ आप अलायंस रखे हुए हैं उसको भी आप नहीं बकस सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है। बिहार में इसका क्या असर होगा? अगर अंतरात्मा मर जाएगी नीतीश जी की तो कोई असर नहीं करेगा। अगर अंतरात्मा में जरा सा भी पानी होगा, जरा सा भी सुगहाट होगा, सेंसेशन होगा, तो जरूर अपने कदम को तो उठाएंगे। कदम को उठाएंगे यानी वो छोड़ेंगे बीजेपी का साथ, ये बोलना चाह रहे हैं? ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सष्टांग है बीजेपी के साथ, छोड़ने पकड़ने की बात नहीं, लेकिन क्रिया पर प्रतिक्रिया अपेक्षित प्रतीत होता है। लेकिन अगर मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ, अगर वो छोड़ते हैं बीजेपी को तो क्या RJD में वो शामिल हो पाएंगे? अगर आते हैं तो RJD जगह देगी? एक लाइन में बता दिया, राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को नहीं स्वीकारेगी। हम शुरू से कहते रहे हैं, क्या होगा आगे जाकर के मैं नहीं जानता, पर इतना मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश जी के नेतृत्व को कतई स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, एक और बात आ रही है, चूंकि बीजेपी अगर JDU को तोड़ सकता है तो कहा जा रहा है कि RJD के नेताओं को भी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अगर इस तरह से बातें आ रही है, जो खबरें आ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल दूसरे मिट्टी का बना हुआ है, एक गांव मजदूर और किसान की पार्टी है। यहाँ जो जीत के आते हैं कमिटमेंट से आते हैं, विचारधारा से लैस होकर के आते हैं। इनको न कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता है, ये अपने जगह पर अटूट है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन ये बिहार में एक बड़ी सियासत का द्योतक है, क्योंकि हमने आपको बताया जिस तरह से बीजेपी JDU जो कि अलायंस हैं बिहार में, NDA के साथ है, महागठबंधन के 2 प्रारूप हैं, और उसमें अगर टूट आ जाती है, जो कि बिहार से बाहर टूट आई है, तो क्या बिहार पर इसका असर पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए DSD न्यूज़ के साथ।